ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो बन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उसके रोष और भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। आदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वह वहां गई और उन्होंने यह समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तंदारत तीनों लोकों की जननी सती रोष वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेवी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वह दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। अंततात में अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। आदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जिह्वा को बालपूर्वक काट डाले। शक्ति कह रही है अपने पिता से कि जो शिव जी का बुराई सुनता है और जो कहता है, वो जब तक नरक में पड़ा रहता है, जब तक सूर्य और चांद आसमान पे टिके हुए हैं। जो शिव जी का इस संसार में नहीं होता वो नरकगामी होता है। तो कह रही हैं कि अब मैं क्या मुँह लेके जाऊं शिव शंकर के पास, और मैं उनका दर्शन कैसे कर पाऊंगी जो कि इतने दुष्ट हृदय वाले मेरे पिता हैं। तो इससे अच्छा मैं अपने शरीर को हवन कुंड में त्याग दूंगी। ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं इसी में मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी। विशेष यत्न करके शंभु निंदा करने वाले पुरुष की जिह्वा को बालपूर्वक काट डालें, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। अगर कोई शिव जी का निंदा करता है तो उसका जबान काट डालना चाहिए या कट के गिर जाए तो उसकी शुद्धि होती है। नहीं तो वो जब तक जिह्वा रहेगी उसके मुख में, जब तक उसका पाप नहीं धुलेगा। हो सकता है निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। आदि कुछ करने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बात ने बताने पर सती को अपने अनेक कारण बड़ा पार्वती शक्ति कह रही हैं कि सती कि अगर कहीं पे
शिव जी की बुराई होती हो तो आपको दोनों कान बंद कर लेना चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए, तो आप पाप के भागी नहीं बनोगे। क्योंकि शिव जी का जो बुराई सुनता है या कहता है उसको बहुत बड़ा पाप होता है, रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसे श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने अनेक कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यर्थ चिंता से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा, वह महान दुख होकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन के लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, उन निर्भय परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वह सदा ईर्षा पूर्वक आदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने यह अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप शिव को संपूर्ण पाप राशियों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम देश करते हो। आश्चर्य है, वात्सों में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधु कर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके स्वार्थदायक सर्वथा दायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वभाव को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्न पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्मल को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, उनका क्या कारण है। वही कि वह भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रकृति यज्ञादि और निवृत्ति सम दम आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर
विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मा परमात्मा हैं, उनमें उन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उनका कोई लक्ष्य व्यक्त नहीं है। सदा आत्मा ज्ञानी महापुरुष ही उनका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वह के अंत से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुष की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उनके जन्मों को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उनके समाधानों को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दें। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षिणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुई सदा शव के तुलना घृणित इस शरीर को इस समय में निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा कर के सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग अपनी बात सुनो। मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म स्वार्थ अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अंत भगवान हर से तुम्हें इस कुक्रम का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। नमः शिवाय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय।